प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। सो आज 9 जुलाई 2025 आज के दिन शुरुआत करते हैं वीडियो की साम 23 से, और साथ में बोलते हैं ये सबसे पावरफुल प्रेयर है फॉर द प्रोटेक्शन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयाँ बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झंडे के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के अंदर नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में को चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेल लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगी। आमीन। ये सबसे बड़ा पावरफुल प्रेयर है। जब भी आप कहीं बाहर जाए तो ये प्रेयर ज़रूर बोले। साउंड 23। जीसस हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में कभी कभी इतने सारे अलग अलग चीज़ें हुई हैं, ऐसे ऐसे सपने आए हैं जिसका आज तक मुझे मतलब तो नहीं पता, बट इतने पुराने हैं कि आज तक मुझे अच्छे से याद है सब। शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, और क्योंकि पहले आज हम लोग जानेंगे कि हमें पवित्र आत्मा की वरदान के बारे में। पहले परमेश्वर हमें वरदान देते हैं जो कि पवित्र आत्मा के होते हैं। इस वरदान में अलग अलग होते हैं, और उनके वरदान और उनके फल सब अलग होते हैं। पर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। प्रभु कहता है, मुझ पर विश्वास करो, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। परमेश्वर इतना भला है, इतना अच्छा है कि उसका कोई जवाब नहीं। उसको जितने बार धन्यवाद है बहुत है, बहुत ही कम है। पवित्र आत्मा के फल प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और ये सब हमें देता है, और इन सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। पहले मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन में ही हुआ। पहले जब क्लास 8-9 उतना नहीं था चर्च जाना, जाते तो थे पर इतना नहीं था। तो बट परमेश्वर से हमेशा से मुझे प्यार था। कुछ भी होता दौड़ के परमेश्वर के पास होते कि परमेश्वर ऐसा वैसा सब बताते। बाइबल के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था क्लास 8-9 में, आजकल तो सबको है बट मुझे नहीं था। तो शुरुआत करते हैं। सबसे सपने गाने, सबसे पहले सपना जो मुझे आया था उसमें था कि मैं सो रही और मैंने देखा कि मैं कहीं गई हूँ, किसी जगह हूँ, और कोई बोलता है वो देखो वो पहाड़। इसको खोपड़ी का पहाड़ कहा जाता है, जहाँ पर जीसस को, यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया।
और मुझे जो बोल रहा था उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद ठीक मैं उठी। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं बाइबल उतना पढ़ी नहीं थी कि खोपड़ी का पहाड़ किसको कहा जाता है, ये सब कुछ भी नहीं। तो उस समय इतना पढ़ते नहीं थे बाइबल, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, बस नॉर्मल थे। हाँ, गुड फ्राइडे आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, सब कुछ था, बट इतना डीप नॉलेज नहीं था। तो उसके बाद मैंने कहीं तो बाइबल में ही कुछ तो चर्च में था कैटेकिज्म टाइप, तो बाइबल में पढ़ा कि एक जीसस को जहाँ क्रूसीफाई किया गया उसका नाम था गलगोथा, और उसी को कहा जाता है खोपड़ी का पहाड़। आई वाज शॉक्ड कि मुझे आज तक नहीं पता था। इट वॉज लाइक 2008-2009 की बात है। आज तक मुझे सपने याद है, और उसका आवाज़ आज भी मुझे याद है। वो साउंडिंग, वो जो साउंड था, जो बोल रहा था, वो भी। तो लाइक शॉक, ये क्या? बट ये तो ओके ओके, गोलगप्पा को कहते हैं खोपड़ी का पहाड़, जहाँ जीसस को क्रूसीफाई किया। हमको तो पता ही नहीं था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई नो कि ओके ठीक है। उसके बाद तो फिर बिजी हो गए, फिर पढ़ाई में, लिखाई में, सब में बिजी हो गए। और इसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। बट इसके बाद भी मुझे क्या क्या सपने आए जिसका आज मुझे मतलब तो नहीं पता, बट मैं परमेश्वर से प्रे करती हूँ कि परमेश्वर सबके साथ रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजाओं के राजा, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मुझे पता है तू मेरे साथ है। तेरा वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग हो या ज़्यादा हो, वहाँ तू रहता है। तू प्रार्थना सुनता है। तू भला है परमेश्वर। तू सबसे पहले हमारे पापों को क्षमा कर। जो ये सारे वीडियोस देख रहे परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दे, उनके साथ रह जा। इस दुनिया में बहुत दुख दर्द तकलीफ है परमेश्वर। परमेश्वर, जब तू इतना दुख तकलीफ देता है परमेश्वर, उसको सहन करने की भी शक्ति देना, और उसको उससे कैसे निकलना है उसकी भी शक्ति देना परमेश्वर। तू हमारे साथ रहता है, हमारे करीब रहता है। सबसे बड़ी बात परमेश्वर, जिस मार्ग पर तू हमें ले चलना चाहता है उस मार्ग पर ले चल। तू प्रेम है, हमें प्रेम करना सिखा। हमें नम्र इंसान बना दे, हमारे साथ रह जा। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहे, और हम ऐसे रोज प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमें त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जय मसीह।